जी कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। गाइस बात करने वाले हैं एचएसएस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ। एचएसएस 2019 की बड़ी भर्ती पर केस, आखिर किस वजह से हुआ केस। ग्रुप सी नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं हरियाणा के खिलाड़ी, सभी सीटी वाली नौकरी के लिए मुंह ताकते। तो गाइज आखिर क्या है पूरी अपडेट, क्या है मामला, ही जानने के लिए गाइज प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। तो गाइज यहाँ पे देखो, हरियाणा के खिलाड़ी भी आज गाइज ग्रुप सी की नौकरी के लिए खा रहे हैं धक्के, क्योंकि उनका आरोप है कि पहले उनको हरियाणा में जितनी भी भर्तियां निकलती थी हर भर्ती में उनको आरक्षण मिलता था और जिस पद के लिए वे योग्यता रखते थे उस पद के लिए वो पात्र हो जाते थे। लेकिन आज हरियाणा सरकार ने उनका जो आरक्षण है वो सीमित कर दिया है, जिसके और केवल 7 विभागों तक उनका जो आरक्षण है वो सीमित कर दिया है, जिसके कारण आज वो धक्के खाने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं पर गाइज भर्ती ना होने से जिन 7 विभागों में 447 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और उनके जो आवेदन हैं वो होने थे 1/4/2024 से शुरू होकर 1/5/2024 तक मतलब उनके जो आवेदन हैं समाप्त होने थे, लेकिन वो भी नहीं हो पाए, जिसके कारण जो खिलाड़ी हैं भर्ती नहीं होने से अब मतलब का चिंता हो रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस समय ओवर एज हो चुके हैं। और यहाँ पे खिलाड़ियों ने जानकारी दी कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने पुलिस सिपाही मेल, पुलिस सिपाही फीमेल और पुलिस सब इंस्पेक्टर पदों के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र में 3 साल की छूट दी है। जबकि जो ये मुख्य जो उम्मीदवार है मुकेश, उन्होंने कहा कि वो ओवर एज हो चुका है क्योंकि सरकार ने उम्र में छूट नहीं दी है। और मुकेश ने कहा कि उसके जैसे ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी हैं जो इस समय ओवर एज हो चुके हैं और ये खिलाड़ी हैं ये धक्के खा रहे हैं। जैसे पुलिस भर्ती के लिए उम्र में छूट दी है वैसे अन्य पदों के लिए भी इनको छूट दी जानी चाहिए। वहीं पर गाइजिन का कहना है कि जो सीटी की अधिसूचना में टीचिंग के सभी पदों को मतलब सीटी से बाहर किया हुआ है, मगर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन पद के लिए सीटी क्यों जरूरी किया हुआ है। यह सरकार का विरोधाभास कदम है, इसे मतलब ठीक किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन खिलाड़ियों ने आग्रह किया कि जिन 7 विभागों में खिलाड़ियों को पद दिए गए हैं उनमें ये मतलब कुछ और पद हैं जिनके लिए वो पात्र हो सकते हैं। तो इन खिलाड़ियों ने आग्रह किया कि खिलाड़ियों को 7 विभागों के सभी पदों पर एवं कुछ और विभागों को जोड़कर सभी विभागों के सभी पदों पर जल्द से जल्द भर्ती करवाई जाए ताकि अन्य सिटी पास अभ्यर्थियों के साथ खेल कोटा के अभ्यर्थी भी मौजूदा चल रही भर्तियों में शामिल हो सके। और उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जिन 7 विभागों में खिलाड़ियों को पद दिए गए हैं उनमें मतलब कुछ और पद बनते हैं, इसलिए इन पर भी विचार किया जाए। जैसे गृह विभाग में क्लर्क, अकाउंटेंट, सहायक उप निरीक्षक, कांस्टेबल, ड्राफ्टमैन, सहायक ड्राफ्टमैन, खेल विभाग में क्लर्क, स्टोर कीपर, पर्यवेक्षक, कनिष्ठ इंजीनियर, अकाउंटेंट, सहायक कोच। इसी तरह स्कूल शिक्षा विभाग में भी कुछ और पद हैं। इसी तरह जेल विभाग में क्लर्क, अकाउंटेंट, सहायक वार्डन, सहायक अधीक्षक। इसी तरह मौलिक शिक्षा विभाग में भी कुछ और पद हैं जिनमें मतलब ये पात्र हैं। तो इन सभी पदों को भी मतलब जोड़कर इनकी जल्द से जल्द भर्ती करवाई जाए। वहीं पर इन्होंने कहा कि ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल से दिल्ली में भी इन्होंने मीटिंग की है और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से भी इन्होंने आग्रह किया है और उन्होंने प्रतिवेदन भी मतलब लिखा है। जल्द से जल्द मतलब उनके प्रतिवेदन पर विचार किया जाए और जल्द से जल्द इनकी जो भर्ती है वो करवाई जाए। तो दूसरी बड़ी अपडेट भी जान लेते हैं क्या कुछ है गाइस। दूसरी बड़ी अपडेट है कि शिल्प प्रशिक्षक के 3206 पदों पर नियुक्ति रद्द करने को हाईकोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है गाइज। यहाँ पे हाल ही में ही अदालत ने भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड को अवैध घोषित करने का फैसला सुनाया है। तो यहाँ पे याचिका के अनुसार जो एचएसएससी ने क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के चयन में चयनित उम्मीदवार को सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत अतिरिक्त अंक दिए थे, इसलिए पूरी चयन प्रक्रिया को यहाँ पे अवैध घोषित किया जाना चाहिए। यहाँ पे पानीपत निवासी दीपक कुमार और अन्य की तरफ से याचिका है वो दायर की गई है। अब आगे की सुनवाई 2 जुलाई को सूचीबद्ध की गई है। याचिकाकर्ता ने 15 सितंबर 2022 के अंतिम परिणाम और 2019 में जारी विज्ञापन के बदले की गई नियुक्तियों से चयन प्रक्रिया को रद्द करने की यहाँ पे मांगे हैं। उनका मानना है कि जो सफल उम्मीदवारों को अंक दिए गए हैं वो प्रावधान की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से अतिरिक्त अंक दिए गए हैं। और वहीं पर गाइज
यहाँ पे जो सामाजिक आर्थिक मानदंड की अधिसूचना रद्द की गई है उस केस का भी हवाला इसमें दिया गया है। तो गाइज यहाँ पे मतलब ये जो केस है ये इसमें मतलब कोई इतना दम नहीं है, क्योंकि जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को रद्द कर दिया है उसकी अधिसूचना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो सीटी से पहले की भर्तियां हैं उनमें 5 अंक को देने या फिर ना देने का कोई भी मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दूसरी बड़ी अपडेट है कि और युवा मुंह ताकते रह गए। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि जब से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक असंवैधानिक करार दिए हैं तब से ग्रुप सी और डी पदों पर सरकारी भर्तियां थम गई हैं। वहीं पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कह रही है, मगर नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों युवा सरकार का मुंह ताकते रह गए, क्योंकि अभी तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उन युवाओं को कुछ नहीं बताया कि आखिर भर्ती प्रक्रिया का क्या होगा, किस प्रकार से भर्ती पूरी होगी, क्योंकि अभी तक सरकार ने केवल एक अध्यक्ष यानी कि HSSC के चेयरमैन को ही नियुक्त किया है, बाकी के कोई सदस्यों को अभी तक नियुक्त नहीं किया है। अगर और भी सदस्य नियुक्त हो जाते तो कम से कम अपने अपने सुझाव आयोग में रखते और किसी समाधान निकलने की गुंजाइश भी बनती। अकेले चेयरमैन नियुक्त करने से तो आयोग एक प्रकार से एक सदस्य बनकर रह गया है। अब गलियारे में ये भी कहा जा रहा है कि जो मतलब क्योंकि एक तो चेयरमैन नए हैं और उनको कई महीने तो मतलब जो भर्तियों की प्रक्रिया है उसको समझने में ही लग जाएंगे। वहीं पर अगर सरकार अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री और सदस्य कंवलजीत समेत अन्य सभी सदस्यों की निरंतरता बनाए रखते तो हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद भर्ती प्रक्रिया सिरे लग सकती थी, भले ही विधानसभा चुनाव तक उनकी निरंतरता बनाए रखी जाती। यानी कि जो पुराने चेयरमैन हैं उनको विधानसभा चुनाव तक कम से कम उनको ही बनाए रखा जाना चाहिए था, ताकि जो भर्तियां हैं वो सिरे लग जाती और उसके बाद नए आयोग है वो गठित किया जा सकता था। तो गलियारे में नई नियुक्तियों को भर्तियां लटकाने के रूप में लिया जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।